वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। चलो, कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक बेटा। आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग ने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। उसमें हम लोग ने उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है आप देख सकते हो, 4 या 5 वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। ओके, कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक बेटा, हम लोग ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस देखा, कौन से कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको पता चलेगा कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। ओके, वो पहले वाले टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है वो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कितना मिलेगा, अच्छा कितना चार्ज पास करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अपना फोकस क्या है, अमाउंट ऑफ या मास ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड कितना चार्ज पास करेंगे तो मिलेगा। अभी यू नो व्हाट इज चार्ज? इट इज स्कूल सेक्शन में आप लोग ने फॉर्मूला देखा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, राइट? व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे करंट का भी फैक्टर प्ले करेगा, टाइम का भी फैक्टर प्ले करेगा। मतलब आप समझ सकते हो बेटा कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो दो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, कितना चार्ज पास हो रहा है। कितना चार्ज पास होगा तो कितना मास या कितना भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और जब हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कितना करंट पास हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है। बिकॉज हो सकता है कि आप लोग को पूछा जाए कि भाई हमें बता दो कि कितना टाइम लगेगा इतना मास फॉर्म होने के लिए। ओके, सो टू कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो लॉ है, लॉ 1 फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ओके, ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल्स जो भी करेंगे इट विल बी ऑन द फर्स्ट लॉ। क्वाइट सिंपल, उसके चांसेस ज्यादा है पूछे जाने के लिए। सो वी हैव द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, कमिंग टू द टॉपिक, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। हमें देखो पहले से ही हमारे मास पे ही फोकस है, इलेक्ट्रोड पे बनता है मास। सो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड। एनोड पे यूजुअली गैस के फॉर्म में निकलता है Cl2 Br2 और OH माइनस। ओके, और यहाँ पे क्या है बेटा, कैथोड पे मेटल होता है या हम यूजुअली मेटल डिपॉजिट होता है, 90% टाइम्स मेटल डिपॉजिट होता है। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड is directly proportional, is what beta? Directly proportional to the amount of charge passing through the electrolyte। मतलब तुम लोग आपके सामने एनोड पे या कैथोड पे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम लोग कितना यहाँ पे चार्ज पास कर रहे हो। क्या पास कर रहे हो बेटा? चार्ज। ओके, प्रोडक्ट कहां से बनेगा? ये जो इलेक्ट्रोलाइट में जो सोल्यूशन है, जो आयंस है, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाएंगे डिस्चार्ज होने को। ओके, सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मुझे एक बात बताओ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल टू जेड क्यू। व्हाट इज जेड? यहां पे लिख लो बेटा, जेड इज इलेक्ट्रो केमिकल equivalent. So what is electrochemical equivalent? Guys, electrochemical equivalent is Z is equivalent weight upon Faraday. What is Faraday? Charge on 1 mole of electrons. Charge on what beta? 1 mole of electrons, उसको क्या कहेंगे? 1 Faraday. तो what is equivalent weight? Equivalent weight हमें पता है, equivalent weight is equal to molar mass या molecular mass upon valency factor X. Valency factor what beta? X. What is valency factor? बेसिकली चार्ज कितना है, अगर हम बात करते हैं एसिड का तो कितना H प्लस दे सकता है। ओके, कितना H प्लस देता है, दोनों है बेटा, दे सकता है, देता है। H2SO4 दो H प्लस दे सकता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होएगा, बट इन सर्टेन रिएक्शंस वो एक ही H प्लस देता है। जितना H प्लस देता है इन रिएक्शन उसको कहेंगे वैलेंसी फैक्टर। ओके, फॉर बेस कितना OH माइनस देता है, एंड फॉर सॉल्ट कटायन पे टोटल चार्ज कितना है। ओके, तो उसको क्या कहेंगे? वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको देखना है इस पे भी वीडियो पूरा बन चुका है।
So coming back, we have equivalent weight upon Faraday. What is equivalent weight? It is molar mass upon x. तो मैं z को ऐसे लिख सकता हूं, z को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मास इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x. वैलेंसी फैक्टर व्हाट बेटा, x. वैलेंसी फैक्टर x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन f. f नीचे है राइट, f क्या है बेटा, नीचे है, मल्टीप्लाई बाय इनटू क्या है बेटा, चार्ज इनटू व्हाट बेटा, चार्ज. अभी फॉर एग्जांपल इफ आई पास सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फॉर सर्टेन टाइम, तो हमें पता है कि व्हाट इज चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. तो मैं यहाँ पे q के बदले लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम. तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो इन डिटेल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर into 1 upon f into I into t. What is f? f means Faraday. Faraday का वैल्यू कितना होता है, मैं लिख लूं कहीं पे, Faraday का वैल्यू कितना होता है, f is equal to 96,500 coulomb. This is Faraday. What is 1 Faraday? It is charge on 1 mole of electrons. 1 mole of electrons में जितना चार्ज होता है, कैसे फाइंड किया, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम. तो 1 मोल पे कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 96,500 कूलम. ओके, सो मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू 1 अपॉन f इनटू I इनटू t. मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है. ओके, बस इतना बताने का था. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, मतलब जितना आप देख सकते हो राइट, कि जितना चार्ज ज्यादा होगा, व्हाट इज चार्ज, करंट इनटू टाइम. मतलब जितना करंट पास करेंगे, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे, जितने ज्यादा टाइम के लिए, उतना हमें मास ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रोड्स पे. जितना ज्यादा करंट पास करेंगे ज्यादा टाइम के लिए, ओके, उतना हमें ज्यादा मास मिलेगा. तो मोलार मास, करंट और ये टाइम, ये तीनों क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वैलेंसी फैक्टर और फैराडे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या है बेटा वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्वाइट सिंपल. अभी आप देखोगे ना, दिस इज आल्सो चार्ज, दिस इज आल्सो चार्ज. ये जो चार्ज है वो फिक्स है, ये जो चार्ज है जो हमें इक्वेशन से मिलने वाला है, और ये वो चार्ज है बेटा, ये वो चार्ज है जो हमें कहां से पता चलेगा, क्वेश्चन से दिया जाएगा. देखो ये फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जब क्वेश्चन लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. अब आप देखा जाएगा ना, तो करंट इनटू टाइम, ये भी चार्ज है, फैराडे ये भी चार्ज है. ओके, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है. ये जो चार्ज है ये हमें करंट और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा. ये हमें फैराडे है. व्हाट इज 1 फैराडे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो तो बैलेंस्ड इक्वेशन में पता चलेगा. तो ये जो चार्ज है वो है बिकॉज ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. ये जो यहाँ पे है बेटा करंट इनटू टाइम, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड, या मास ऑफ गैस लिबरेटेड एंड पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. x क्या होता है बेटा, वैलेंसी फैक्टर इनटू 1 अपॉन f इनटू I इनटू t. यहां पे जो f है ये कौन डिसाइड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. ओके, टेक अ नोट ऑफ दिस. लिख लो, मैं फटाक से एक क्वेश्चन चालू करता हूं. चलो टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, क्वेश्चन देखो क्या है बेटा आपके सामने. फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyze copper sulfate solution. कॉपर का मास दिया हुआ है 1 फैराडे, कांस्टेंट दिया हुआ है. अभी फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर, मतलब बेसिकली मास ही पूछा है आप लोग को. क्या पूछा है बेटा, मास. तो मास इज इक्वल टू, या तो आप लोग ऐसा लिखो z into I into t, बिकॉज I क्या है, करंट है, 5 एम्पीयर करंट मतलब I. टाइम कितना दिया है, 1 आवर. टाइम को किस में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे, बिकॉज उसका वो प्राइमरी यूनिट है. ओके, z का वैल्यू क्या था बेटा, z का वैल्यू वाज मोलार मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन f. ये क्या है बेटा, इतना z का वैल्यू है, इंटू I इंटू t. z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट.
क्वाइट सिंपल। चलो अभी बात बोला आप लोग को मोलार मास लेना है। क्या लेना है बेटा आप लोग को? मोलार मास। किसका मोलार मास लेंगे हम लोग? कॉपर सल्फेट का मोलार मास लेंगे हम लोग? नहीं। किसका मोलार मास लेंगे बेटा? जिसका प्रोडक्ट बनना है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा? कॉपर Cu। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे? कॉपर। थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं बेटा। ओके, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? कॉपर। ओके, सो मोलार मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन f इंटू i इंटू d। तो हम लोग मोलार मास किसका लेंगे बेटा? हम लोग मोलार मास हम लोग लेंगे कॉपर का। तो कॉपर कितना है बेटा? 63.5 अपॉन व्हाट इज x? वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जो कटायन पे चार्ज होता है। आपको पता है CuSO4 में क्या होता है? +2 चार्ज होता है। तो x2 into 1 upon f, what is f? 96,500। 96,500 into करंट। करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर into टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर मतलब क्या? 3600 सेकेंड्स। 60 into 60 सेकेंड्स। क्वाइट सिंपल। समझ में आ गया क्या है हाउ टू फाइंड? ये है हाउ टू फाइंड मास। कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। कैलकुलेशन तो हम देख ही लेंगे, कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जो मेरा फेवरेट है। बिकॉज अब देखोगे ना, मैंने मोल कंसेप्ट पे वीडियो बनाया है, मैंने स्टोइशियोमेट्री पे वीडियो बनाया है, वो मेरे एकदम फेवरेट टॉपिक्स है। ओके, मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद अगर है तो मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, और उसमें भी सबसे बेस्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो कमिंग बैक गाइस, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, मुझे एक बात बताओ, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या कि कितना मास कॉपर बनेगा? कितना मास कॉपर बनेगा, राइट? मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? CuSO4। क्या है बेटा ये? CuSO4। ओके, CuSO4 में से लेटेस्ट टेक ओनली Cu2+। Cu2+ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा Cu। ये इक्वेशन से क्या पता चलता है? जो लास्ट लेक्चर पूरा में फोकस करते आ रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो देखो ही, बट ये प्रोडक्ट कितना चार्ज पास करने पे बनता है? 2 moles of electrons, 2 mole electron forms 1 mole copper, मतलब 2 फराडे चार्ज forms 1 mole copper। कितना? 2 फराडे चार्ज forms 1 mole copper। कितना? forms 1 mole copper, बराबर? तो ये 2 फराडे gives you 1 mole copper, मतलब 2 फराडे मतलब 2 into 96,500 gives you 1 mole copper। ओके, तो अगर इतना फराडे इतना कॉपर देता है, इतना फराडे इतना कॉपर देता है, तो क्वेश्चन में कितना फराडे दिया है? क्वेश्चन में कितना चार्ज दिया है? क्वेश्चन में चार्ज दिया है करंट इनटू टाइम। क्वेश्चन में चार्ज क्या दिया बेटा? करंट इनटू टाइम। करंट कितना दिया है? 5 इनटू टाइम कितना दिया है? 3600। ये हमें कितना कॉपर देगा? देखो, 2 फराडे चार्ज 1 मोल कॉपर देता है। अगर मैं 1 मोल कॉपर को मैं ऐसा लिखूं क्या? लेट मी चेंज दिस। 1 मोल कॉपर को मैं लिखता हूं 63.5 ग्राम्स। आपके क्वेश्चन में, राइट? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 1 मोल कॉपर, तो 2 फराडे गिव्स यू 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है? 63.5 ग्राम्स। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है अगर हम इतना चार्ज पास करेंगे, कितना चार्ज पास करेंगे? इतना चार्ज पास करेंगे, तो हमें मास कितना मिलना चाहिए? तो करें कैलकुलेट। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, मतलब 63.5 into 5 into 3600 डिवाइड बाय पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2f, बिकॉज ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मेरा फेवरेट स्टेप वो क्या है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टेल मी समथिंग, इक्वेशन में से जो कैलकुलेशन आया और ये वाला जो कैलकुलेशन है, कुछ सिमिलर लगता है क्या आपको? 63.5 डिवाइड बाय 2 into f। इसको अगर मैं सिर्फ f ही लिखूं 96,500 के बदले, लेट मी राइट ओनली f, डिवाइड बाय 2f into 5 into 3600। देखो ये फॉर्मूला भी कहां से बना है? टू फाइंड मास फॉर्मूला बस आपको इतना ही पूछा है, इक्वेशन से पता करो। ये देखो, ये सबसे बेस्ट है। इक्वेशन से पता करो कितना फराडे चार्ज लगता है कितना प्रोडक्ट फॉर्म होने में। ओके, कितना फराडे चार्ज लगता है कितना प्रोडक्ट फॉर्म होने में। यू आर सपोज्ड टू मेक श्योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ओके, तो क्वेश्चन में कितना चार्ज दिया है आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही बनता है ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला बना है बेटा, मोलार मास इनटू करंट इनटू टाइम,
डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे x क्या है वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे x क्या है बेटा वैलेंसी फैक्टर। इधर देखो ना, इसके पहले +2 चार्ज था तो इसने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया। हम लोग ने यही +2 चार्ज को, कि कॉपर पे +2 चार्ज होता है इन अ सॉल्ट, सॉल्ट में कटायन पे जितना चार्ज होता है उतना उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो हमने यही +2 चार्ज, मतलब अगर इसमें +2 चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें +3 चार्ज है तो ये 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें +4 चार्ज है तो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यही चीज है ना बेटा, नीचे आएगा वैलेंसी फैक्टर के फॉर्म में, वही यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में भी आ रहा है। देखो कितना सिंपल है। आगे का कैलकुलेशन मैं आप लोग पे छोड़ दूंगा, करना है तो कर सकते हो बेटा, देयर इज नथिंग यू नो हेवायर अबाउट दिस। देख लेते हैं हम लोग 96,500 कट कट, ये कट हो जाएगा। ओके 2 1 जा 18 जा, ओके 5 1 जा 193 जा। कैसे 193 किया बेटा, मैंने देखा 5 5 205 जा 1000 होता है, पर ये 1000 नहीं है, थोड़ा कम है। कितना कम है देखोगे ना, 35 कम है। तो ऐसा क्या हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होता तो 7, तो मैंने 200 में से 7 को कम कर दिया, 5 1 जा 5 193 जा। ओके तो फाइनल बचता कितना है तुम्हारे पास, 63.5 इंटू 18 अपॉन 193 अपॉन 1 बेटा 193। फाइनल आंसर में लिखूंगा नहीं, ये अभी आप खुद कैलकुलेट करें। मैं इतना कैलकुलेशन में मेरा दिमाग थक गया है, तो आप सोचो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा मुझे, तो इश्यूज मस्ती कर रहा हूं। आई वांट यू फाइंड, और जो भी मास आएगा वो किसमें आएगा बेटा, फाइनल आंसर शुड बी इन ग्राम्स, फाइनल आंसर शुड बी इन ग्राम्स। वेरी सिंपल, चलो लिख लो जल्दी। दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। क्या कहेंगे बेटा इसको, यूनिटरी। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, यही तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करो। अच्छा अगर आपको कुछ नहीं समझना है, चलो आप बोलो सर अब तक आपने जो भी सिखाया हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या समझा है, हमको मार्क्स चाहिए, हमें बस उस पर ही फोकस करना है। बेटा तो ये रट्टा मत हो ना, ये फॉर्मूला, ये तो सिर्फ ये बताने का था कि फॉर्मूला आया कहां से। ये फॉर्मूला रट्टा मार दो तो अपना जो बाकी का 10 मिनट है वो ऐसे ही हो गया खत्म, चलो जाने दो। ये रट्टा मार दो फॉर्मूला, इसी के बेसिस पे आपको फोकस करना है। बट ये फॉर्मूला से हो सकता है कभी हो सकता है फुल मार्क्स मिले ना मिले, मतलब हमेशा फॉर्मूला सही नहीं होता है, कंसेप्ट हमेशा सही होता है। कंसेप्ट आपको सही आंसर तक लेके जाएगा, फॉर्मूला हो सकता है नहीं हो सकता है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ओके सो टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो मैं 30 सेकंड्स आप लिख लो, टेक अ नोट ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन गाइस, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, मतलब चार्ज कितना पास कर रहा है, 2 फैराडे इज पास्ड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास of copper deposited at cathode is। दो तरीका है बेटा, अगेन दो तरीका है। पहला मास इज इक्वल टू, कितना मास बोला है, कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, मास इज इक्वल टू मोलार मास, क्या बोला बेटा, मोलार मास अपॉन x इंटू f, या अलग से लिखता हूं, इंटू 1/f इंटू चार्ज। चार्ज कितना बोला बेटा आप लोग को, 2 फराडे, तो चार्ज आ जाएगा बेटा अपना 2 फराडे इंटू 1/f, ये 1f है, ये 2f है, इंटू मोलार मास कितना बोला बेटा आप लोग को, कॉपर है ना, कॉपर का 63.5 अपॉन, कॉपर में कौन सा चार्ज होता है, CuSO4 में बेटा, CuSO4 में +2 चार्ज होता है, तो x इज व्हाट, वैलेंसी फैक्टर 2, FF कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, तो मास कितना आएगा बेटा 63.5 ग्राम। फाइनल आंसर कितना है बेटा 63.5 ग्राम। अगर आपने ऐसा आंसर लिखा है तो आंसर सही है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT JEE 2015 में, या कहीं तो पूछा गया है। ये क्वेश्चन है ना, इट्स अ वर्बल क्वेश्चन। कैसे वर्बल क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड यूज करो ना। यूनिटरी मेथड में क्या होगा बेटा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनता है Cu, बिकॉज सोल्यूशन में CuSO4 है, तो सोल्यूशन में ये +2 के स्टेट में है, और प्रोडक्ट का क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है कॉपर, मतलब सोल्यूशन में +2 के स्टेट में है, प्रोडक्ट बनता है कॉपर, तो ऑफ कोर्स रिडक्शन हुआ रहेगा। अच्छा मुझे बताओ कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स, मतलब 2 फराडे चार्ज, तो कितना बनता है 1 मोल,
क्वेश्चन में यही बोला है ना कि 2 फराडे चार्ज पास किया है, यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज ही 2 फराडे दे दिया आप लोग को। तो 2 फराडे चार्ज पास किया है तो प्रोडक्ट का 1 मोल बनेगा। तो मोलार मास कितना होता है कॉपर का? 63.5 ग्राम। मतलब ये इट्स अ वर्बल क्वेश्चन। अगर आपने ऐसा सॉल्व किया है, सही किया है, बट टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, अगर आपने ऐसा किया है तो ये सिंपल वे है। यूनिटरी मेथड इज ऑलवेज लाइक गिव यू, इट्स अ शॉर्ट मेथड। ओके, चलो जल्दी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वियस NaCl। गाइस चलो यहाँ पे पहले पकड़ लो, डाइल्यूट वो भी एक्वियस NaCl। देखो ना, एक्वियस NaCl पता है आप लोग को, एक्वियस स्टेट में Na+Cl-, एक्वियस स्टेट में Na+Cl-, ओके, एज वेल एज H+OH- दोनों होते हैं। ओके, अभी डाइल्यूट केस में आपको पता है H+ एंड Cl-OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो कैथोड पे कौन जाता है? H+ जाता है। ओके, यहां तक तो ये समझ में आ गया। was carried out by passing 10 milliampere current। करंट कितना बोला है? I is equal to 10 milliampere। okay, the time required to liberate 0.01 mole of H2 गैस। बोल दिया है कि H2 गैस होएगा, तो पर कितना हुआ है? मास कितना बोला है? यहाँ मोल्स बोला आप लोगों को। चलो मोल्स कितना बोला है? 0.01 मोल। ओके, of H2 gas at electrode is XYZ आपको बोला है। चलो मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन देखोगे, अगर पहला वाला प्रीवियस चैप्टर अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको पता है कि 2H plus 2 electrons gives you H2। आपको पता है कितने मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म करने के लिए, मतलब 2 फराडे चार्ज लग रहा है 1 मोल H2 बनाने के लिए। ओके, यहां पे कितना पास मोल बन रहा है अपना प्रोडक्ट H2? कितना बन रहा है यहाँ पे बेटा? H2 बन रहा है अपने यहाँ पे 0.01। कितना फराडे चार्ज लगेगा 0.01 मोल बनाने के लिए? बिकॉज सुनो, मैं अभी करना नहीं चाहता हूं। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट, टाइम पूछा है ना आप लोगों को, तो क्या है? करंट सॉरी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ओके, करंट अपने को दिया है 10 मिली एम्पियर, जिसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं, यूनिट में कन्वर्ट करता हूं, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करता हूं, तो करंट कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमें टाइम पूछा है, पहले चार्ज निकाल लेते हैं। अगर 2 फराडे चार्ज, इक्वेशन में से 2 फराडे चार्ज से 1 मोल मिलता है, ये कहां से पता चला? इक्वेशन से। क्वेश्चन में दिया है सिर्फ 0.01 मोल, 0.01 मोल मिला है, तो ये कितना होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो 1 का 0.01 है तो 2 का 0.02 F होना चाहिए फराडे चार्ज, 0.02 होना चाहिए। क्वाइट सिंपल। तो हमें चार्ज मिल गया। क्या मिल गया बेटा? चार्ज इज 0.02 फराडे। फराडे को क्या लिख सकते हैं? 96,500 इज इक्वल टू, चार्ज मिल गया इज इक्वल टू करंट कितना है? करंट कितना है बेटा? 10 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम कितना है वो तो फाइंड करना है अपने को, ये इधर आ जाएगा। लिख लो बेटा 0.02 इंटू 96500 अपॉन 10 इंटू 10⁻³ 30 सेकेंड्स बेटा मुझे सॉल्व करके दो। चलो 30 सेकेंड्स सॉल्व करके दो मुझे, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो बेटा आप लोग जल्दी। इसका ये ऊपर जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये पॉइंट आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज 10⁻³ ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाएगा, बन जाएगा आंसर समथिंग आएगा 19 पॉइंट, आंसर समथिंग आएगा बेटा। गाइस देखो आपका भी आंसर यही आना चाहिए, 19.3 into 10⁻⁴ seconds। 10 how much बेटा? 10⁻19.3 into 10⁻⁴ seconds, ये आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन देखो सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट। ओके जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 4 molar aqueous NaCl is prepared and 500 ml of this is electrolyzed. This leads to evolution of Cl2 gas। अच्छा पहली बात समझ लो, 4 molar aqueous NaCl। What is molar? Molar means molarity, that is, मैं पहले वाले का बता देता हूं आप लोग को। ओके चलो, look at the first one, 4 molar। 4 molar means what? 4 moles of in 1 liter solution, 4 moles of NaCl in 1 liter solution, but
यहाँ पे सिर्फ 500 ml लिए। अगर 4 मोल्स है 500 1 लीटर में 1000 ml में, तो 500 ml में कितना होगा? ऑफ कोर्स आपको पता है होगा सिर्फ 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 500 ml। मतलब सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइज होने वाला है वो सिर्फ 500 ml है। 500 ml कहां से लिया? ये जो एक लीटर बना है ना 4 मोलर NaCl का, 4 मोलर मतलब क्या? 4 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर। ओके, पर हमने 1 लीटर में से 500 ही लिया है, तो 4 मोल का भी 2 ही मोल बन जाएगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 2 मोलर NaCl, 2 NaCl gives you 2 Na plus 2 Cl minus, या हाँ plus 2 Cl minus, सॉरी plus 2 Cl minus, 2 NaCl gives you 2 Na plus 2 Cl minus। क्वाइट सिंपल। ये हमें पता चला 4 मोलर NaCl। अभी जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया, वी गॉट इवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस। ऑफ कोर्स एनोड पे मिलेगा आपको Cl2 गैस इवॉल्व। टोटल मोल्स ऑफ Cl2 गैस इवॉल्व बताओ, टोटल मोल्स कितना? तो इक्वेशन में देखो ना 2 Cl माइनस है। ओके, तो रिएक्शन देख लो ना गाइस, आंसर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिएक्शन देख लो। 2 Cl माइनस gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अच्छा, Cl2 कितना है? 1 मोल। Cl2 कितना है? 1 मोल। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? टोटल मोल्स ऑफ Cl2 गैस इवॉल्व्ड इज 1 मोल। हाउ मच बेटा? 1 मोल। तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, राइट? इफ कैथोड इज मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ सोडियम मर्क्यूरी अमेल्गम फॉर्म्ड इज। अभी मुझे बताओ, हम लोग का मेन रेफरेंस ये वाला है, ये वाला अपना मेन रेफरेंस है, बिकॉज 500 ml में तो सिर्फ 2 मोल्स NaCl है। तो इसमें देखो Na प्लस कितना है, तो आपको पता है सोडियम मर्क्यूरी अमेल्गम जो होता है वो कैसे बनता है? Na प्लस Hg gives you NaHg, Hg सॉरी, या अभी यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल है ना, यहाँ पे सोडियम 2 मोल है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 Na प्लस 2 Hg gives you 2 NaHg gives you what बेटा? 2 NaHg। क्वेश्चन में मैंने एक चीज नहीं लिखा है, दैट इज मास ऑफ Hg, वो दिया है 200। कितना दिया बेटा आप लोग को? 200। मास कितना दिया? 200। मोलार मास है तो ग्राम्स, एटॉमिक मास है तो 200 यूनिट्स। ओके, मैं लिख लेता हूँ, मोलार मास ही दिया जाता है यूजुअली 200 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 2 Na plus 2 Hg gives you 2 NaHg, मतलब आपको कितना अमाउंट NaHg मिल सकता है? तो 2 into मास ऑफ सोडियम प्लस 2 into मास ऑफ Hg। सोडियम कितना होता है? 23 into 2 46। मर्क्यूरी कितना है? 200 दिया है, into 2 करेंगे तो कितना होएगा? 400। तो आंसर कितना आया? 446 ग्राम। कितना आया बेटा आप लोग को आंसर? 446 ग्राम्स। वेरी सिंपल। थर्ड, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं इसको यहाँ पे ना लेट मी ऐसा कर देता हूँ, एंड ये सेकंड वाले का आंसर था ना। ओके, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। टोटल चार्ज मतलब क्या? कितना करंट फ्लो हुआ, कितना मोल्स ऑफ करंट फ्लो हुआ, उसे 1 मोल इज इक्वल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज 1 फैराडे चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ये लगता है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब टोटल चार्ज क्या हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, मतलब टोटल कितना होएगा? 2 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब 2 मोल्स। आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि जितना क्लोरीन लूज करेगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही तो सोडियम गेन करेगा। वेरी सिंपल। सो आपको समझना है कि इट इज ओनली 2 मोल्स, दैट इज 2 फैराडे चार्ज। वेरी सिंपल। तीनों का देख लो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। दिस इज एन IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है, राइट? ओके, मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूं हो सकता है उतने कॉम्पिटिटिव भी लेता हूं। ओके, जल्दी टेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन सेम है बेटा, बट उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ओके, वी हैव करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हिच इज पास्ड फॉर 1 आवर थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 मोल्टन। मतलब कैसे? 2 एम्पियर करंट है, 1 आवर मतलब 3600 टाइम से सेकंड्स टाइम है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन AlCl3। मोल्टन बोला है मतलब सिर्फ Al3 प्लस
और Cl माइनस के ही अपने पास आयंस मिलेंगे। हैविंग करंट एफिशिएंसी 50%। देखो ये चेंज कर दिया आप लोग के लिए, करंट एफिशिएंसी 50%। हाउ टू फाइंड एफिशिएंसी बेटा, हाउ टू फाइंड एफिशिएंसी? हाउ टू फाइंड एफिशिएंसी बेटा? इट इज, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 इंटू 100। यहां पे मुझे एक बात बताओ, यहां पे इनपुट है 2 एम्पियर, एफिशिएंसी है बोला है 50%, एफिशिएंसी कितना बोला है बेटा आपको? 50%। आउटपुट हमें फाइंड करना है, इनपुट कितना दिया बेटा आप लोग को? 2 एम्पियर इंटू 100 इंटू 100 राइट, 250 50 50 कट हो जाएगा, तो हमारा एफिशिएंसी कितना हो गया बेटा? 1 एम्पियर। आप तो अब डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2 एम्पियर करंट है तो एफिशिएंसी 50% है, मतलब वो 1 एम्पियर गिना जाएगा। सो एफिशिएंसी 50 है, मतलब आपको क्या बोल दिया है, करंट आई कितना लेंगे बेटा आप लोग? 1 एम्पियर। टाइम कितना बोला है बेटा? टाइम इज 3600 सेकेंड्स। ये हो गया। अभी बोला है क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। तो मास का फॉर्मूला आपको पता है, लेट मी राइट द फॉर्मूला इन रेड। मास इज इक्वल टू मोलार मास into 1 upon f, sorry, upon x into 1 upon f into I into t। मोलार मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27 अपॉन एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? सॉल्ट है, एल्यूमिनियम में कितना चार्ज है? +3, मतलब 3। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3 into 1 upon f which is 96,500 into 1। करंट कितना है? 1। टाइम कितना है? 3600 सेकेंड्स। वेरी सिंपल। अच्छा, अगर इसको मैंने यूनिटरी मेथड से किया होता, मतलब इक्वेशन में से किया होता, तो Al3+ होता है ना। लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर यू बेटा। Al3+ plus 3 electrons gives you Al। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे तब 1 मोल एल्यूमिनियम बनेगा? 3 मोल्स, तो आपको मिलेगा 1 मोल एल्यूमिनियम, मतलब 3 फराडे चार्ज लगेगा। 3 फराडे चार्ज लगेगा तो आपको ये कितना मिलेगा? एल्यूमिनियम कितना होता है? 27। मतलब 3 फराडे चार्ज जब पास करेंगे, 3 फराडे चार्ज जब पास करेंगे तो 27 ग्राम हमको एल्यूमिनियम मिलेगा। अभी क्वेश्चन में कितना बोला है? क्वेश्चन में यू हैव 1 एम्पियर करंट इनटू टाइम 3600, मतलब इधर कितना बोला है आपको? चार्ज दिया है सिर्फ 3600 कूलम। तो मुझे एक बात बताओ, 3 फराडे इतना देगा तो अच्छा 3600 मतलब कितना फराडे? अच्छा ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या? 3 फराडे मतलब 3 इंटू 96,500 कूलम, तो 3600 कूलम। क्यों? बिकॉज व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज करंट इंटू टाइम। करंट क्या है? 1। टाइम कितना है? 3600 सेकेंड्स। ये हमें कितना देगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो करें क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 27 इंटू 3600 डिवाइड बाई 3 इंटू 96,500। बेटा ये सेम है 27 इंटू 3600 अपॉन 3 इंटू फराडे। 3 इंटू फराडे, मतलब आप देखोगे ना बेटा कि आप फॉर्मूला पहले भी यूज कर सकते हो या आप इक्वेशन से करोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा। ये ज्यादा रिलायबल है, ये जो यूनिटरी मेथड है ये ज्यादा रिलायबल है। आई वोंट बी सॉल्विंग टिल द लास्ट बेटा। हाँ मैं आपको आंसर बता सकता हूं, आंसर इज समथिंग 0.33 ग्राम। आंसर इज समथिंग व्हाट बेटा? आंसर इज समथिंग 0.33 ग्राम। मैं आंसर बता देता हूं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस बेटा। चलो जल्दी। ओके, वन मोर क्वेश्चन बेटा विद यू। चार्ज ऑफ 1 फराडे डिपॉजिट्स, 1 फराडे चार्ज कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट करेगा? इज इट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, या 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1 एटम ऑफ सब्सटेंस? आपको बोला है आप टेक अ ब्रेक, मतलब ब्रेक इन द सेंस पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके मैं अभी सॉल्व करना चालू कर रहा हूं, आप खुद से पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। चलो, 1 चार्ज ऑफ 1 फराडे डिपॉजिट, चार्ज 1 फराडे बोला है, मतलब क्या? फॉर्मूला क्या अपने पास? फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, मास इज इक्वल टू Z इंटू क्यू।
z into what बेटा, q, चार्ज. ओके, z क्या होता है, मास इज इक्वल टू, z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे इनटू चार्ज. ओके, मुझे बात बताओ, चार्ज यहां पे कितना बोला है, चार्ज बोल दिया इट इज 1 फैराडे, तो मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन f, और चार्ज भी कितना बोला है बेटा आपको, f. अगर 1 फैराडे चार्ज है, ff कट हो जाएगा, तो मास विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, इक्विवेलेंट वेट. मास विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, इक्विवेलेंट वेट. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज, हमेशा याद रखने का बेटा, चार्ज अगर 1 फैराडे फिक्स है, चार्ज क्या है बेटा, 1 फैराडे फिक्स है, तो मास कितना बनेगा प्रोडक्ट का, इट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट. क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू दी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, इतना मास बनेगा. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. कैसा क्वेश्चन है बेटा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. चलो टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, सो चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस. तो मुझे एक बात बता दो गाइस, mass of substance deposited, mass of substance deposited is equal to what बेटा, बताओ बताओ जल्दी. mass of substance deposited is equal to equivalent mass of substance is equal to what बेटा, equivalent mass of substance. Mass of substance deposited is equal to equivalent mass of substance at 1 फैराडे. at what बेटा, at 1 फैराडे. ये कोई भी टाइम का मत ले लो. जब चार्ज 1 फैराडे है, तब mass of substance deposited is equivalent. आपको दिख रहा है राइट, ये कट हो जाएगा, mass is equal to equivalent weight of the substance. please take a note of this. चलो ओके, आई थॉट कि एक बार है ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग से आपको बता दूं, बिकॉज मैंने पहले वाले थोड़े टाइम पहले मैंने बताया है, बट वापस एक बार आपको बता देता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, Z. क्या लिखते हैं बेटा हम इसको, Z. दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे. इट इज व्हाट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे. क्वाइट सिंपल. अच्छा, एक बार प्रॉपर फॉर्मूला देख लेते हैं. मास फॉर्म इज इक्वल टू Z इनटू चार्ज, एंड इफ यू अज्यूम टेक चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, तो आप देखोगे ना मास इज इक्वल टू Z. जब चार्ज 1 फैराडे होता है, तब जितना मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. मतलब मास जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जितना होता है. क्वाइट सिंपल. चलो लिख लो. कमिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, आपके सामने वी हैव द सेकेंड लॉ. सेम लॉ है और ये बहुत छोटा सा लॉ है, इस पे इतने न्यूमेरिकल बेस नहीं आते जितने फर्स्ट वाले पे आते हैं. इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक काम करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं. वी हैव दिस कंटेनर एंड दिस कंटेनर. अभी जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने बोलेंगे, मतलब एक चीज क्लियर है कि दोनों को सीरीज में लगाएंगे. सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है. सीरीज में क्या होता है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग डिफरेंट होता है. तो क्या कर दिया, ये देखो ना, अगर दोनों के पास क्या है, वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स. ओके, ये करंट से कनेक्ट किया है और ये इंटरनली कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव. क्वाइट सिंपल. तो करंट सेम पास किया है हम लोग ने दोनों सॉल्यूशन में. सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट. ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है. एक देख लो ZnSO4, एक देख लो CuSO4. ओके, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. मतलब क्या बोला बेटा आप लोग को, पहले वाला देखो, जिंक वाला देखो. मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड विल बी व्हाट, Z इनटू चार्ज. Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे. अच्छा, कॉपर पे जो होगा, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू सेम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडे इनटू चार्ज. अच्छा, दोनों में चार्ज तो सेम है, तो ये कट हो जाएगा, कट कट दोनों का कट हो जाएगा. बचेगा क्या, मास ऑफ जिंक इज डायरेक्टली या इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट वेट जितना ही मास ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा. यही बोला है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मास
deposited is directly proportional to its equivalent weight. This is directly proportional to equivalent weight. मतलब mass of zinc deposited will be directly proportional to the equivalent weight of the zinc. Mass of copper deposited will be directly proportional to the equivalent weight of copper. मतलब mass of copper. आपको पता है equivalent weight क्या होता है? मैं लिखूं नहीं लिखूं समझा देता हूं guys. Equivalent weight is equal to molar mass अपॉन वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या? यहाँ पे इन पे चार्ज कितना है. जब मैं बोलता हूँ ना इन पे चार्ज कितना है, समझ जाने का. अब देखो ना, मैं जिंक का एग्जांपल लेता हूँ. Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn. और यहाँ पे देखो ना Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu. अब देखो ना यहाँ पे 1 मोल Zn 1 मोल कॉपर बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? जितना इन पे चार्ज है. कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? जितना इस पे चार्ज है. समझा? सो मास प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास अपॉन x. इस पे जितना चार्ज है. तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग. ऐसा भी लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ, मैं थोड़ा अलग से लिखता हूं, मास ऑफ Zn अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. इक्विवेलेंट वेट को मैं कैपिटल ई ले देता हूं. चलो कॉपर. या तो ऐसा लिख सकते हो बेटा, टेक दिस m1 upon m2 is equal to e1 upon e2. What is m1 m2? Mass. And what is e1 e2? Equivalent mass. Quite simple. तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ये अपना फाइनल फॉर्मूला लिख लो. m1 upon m2 mass of first substance upon mass of second substance is equal to equivalent weight of first substance upon. अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको पता है? क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर? क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्या करना पड़ेगा अपने को? कोई भी 3 चीज दिया जाएगा, एक चीज फाइंड करो. क्वाइट सिंपल. तो आज का जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, इट इज व्हाट? इट इज फैराडे लॉस. जितने हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं ऑन प्रीवियस ईयर्स जितने भी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन है वो भी आपको बना के बताऊंगा. फिलहाल इतना बनाया है. स्टे फोकस्ड बेटा, स्टडी हार्ड. ओके, चलो.